आज चलते हैं एक नए टॉपिक, नए बिंदु की तरफ, विशेषण की तरफ। तो चलते हैं विशेषण की तरफ। देखिए विशेषण, पहले तो जान लेते हैं कि विशेषण की उपयोगिता क्या है, मतलब क्यों बना है, विशेषण की उपयोगिता क्या है। तो विशेषण की जो उपयोगिता है वह है किसी यानी कि विशेष की विशेषता बताना। विशेष की विशेषता जो बताने का कार्य करता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। देखिए बहुत से विद्वान इसे भी संज्ञा का एक भेद मानते हैं, लेकिन ये भी एक विलक्षण गुण रखने के कारण इसे संज्ञा से अलग किया गया है। तो ये जो है क्या करता है, संज्ञा की व्यापकता को सीमित कर देता है। संज्ञा की व्यापकता को क्या कर देता है, सीमित कर देता है। तो देखिए विशेषण का जो काम है वो विशेष की विशेषता बताने का है। विशेष से क्या होते हैं, विशेष से जो है तीन होते हैं। एक तो है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम और तीसरा है क्रिया। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम और तीसरा है क्रिया। यह तीन यानी विशेषण के कितने प्रकार हो गए, तीन, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। देखिए संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेष से तभी होंगे जब इसके पहले कोई विशेषण लगा हो। जब इसके पहले कोई विशेषण लगा होगा, अगर इसके पहले कोई विशेषण नहीं लगा है तो वो सिर्फ संज्ञा का कार्य करेंगे। ठीक है, अब कहते हैं ये शब्द कैसा है, तो यह भी एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है, विकारी। कैसा शब्द है, विकारी शब्द। जो लिंग वचन कार्य के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। तो विशेषण भी एक कैसा है, एक विकारी शब्द है। फिर बात करते हैं कि इसके भेद कितने हैं। तो सीधे यहां से क्वेश्चन आता है भेदों से, इसके कितने भेद हैं, तो सभी को पता होगा इसके 6 भेद हैं। कितने, विशेषण के 4 भेद हैं। कितने, 4 भेद हैं। देखिए मुख्य 4 भेद हैं। एक और इसमें आ जाता है प्रविशेषण, मैं बताऊंगा। पहले देखिए 4 कौन कौन से हैं। पहला है गुण वाचक विशेषण। पहला है गुणवाचक विशेषण। दूसरा है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा है संख्यावाची विशेषण। देखिए विशेषण का मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। पहले पार्ट में आपको थोड़ा बताऊंगा और बाकी पार्ट में दूसरा। तो देखिए ये 4 प्रकार हैं। देखिए किसी जब संज्ञा की विशेषता बताएगा विशेषण, फिर भी वो विशेषण कहलाएगा। और सर्वनाम की विशेषता बताएगा तब भी उसको विशेषण ही कहा जाएगा। और क्रिया की जब विशेषता बताएगा तब भी उसको विशेषण ही, मैं क्या बता रहा था, विशेषता बताएगा तब भी इसका नाम विशेषण रहेगा। और जब ये सर्वनाम की विशेषता बताएगा तब भी इसका नाम विशेषण रहेगा। और जब क्रिया की विशेषता बताएगा फिर भी इसका नाम विशेषण रहेगा। लेकिन जब यह खुद की विशेषता बताएगा, स्वयं की विशेषता बताएगा, जब यह स्वयं की विशेषता बताएगा तब यह प्रविशेषण कहलाएगा। जब यह खुद की विशेषता बताएगा तो क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों,
प्रविशेषण। क्या कहेंगे इसको? प्रविशेषण। देखिए यहां से सीधे क्वेश्चन आता है कि दोनों प्रकार से आ जाता है, या तो कोई वाक्य दे देंगे या कहते हैं कि या पूछेगा कि जब कोई विशेषण खुद की विशेषता बताए, या जब विशेषण की विशेषता बताई जाए जहां पर, वहां पर क्या होता है? तो वहां पर क्या होता है? प्रविशेषण होता है। तो देखिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे भीम बहुत बलिष्ठ योद्धा थे। तो देखिए भीम बहुत बलिष्ठ योद्धा थे, तो यहां पर जो योद्धा की विशेषता बता रहा है वो कौन है? बलिष्ठ। तो बलिष्ठ क्या हो गया? वो हो गया विशेषण। बलिष्ठ क्या हो गया? विशेषण। और बलिष्ठ की भी कौन विशेषता बता रहा है? बहुत। तो बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण हो गया। बहुत क्या हो गया? जो विशेषण की भी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। और जो संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है इसकी? कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं उन्हें विशेषण कहते हैं। तो जैसे देखिएगा, जैसे मूक व्यक्ति, देखिए व्यक्ति यहां पर क्या है? संज्ञा है। व्यक्ति क्या है? यहां पर संज्ञा है। और मूक इसकी क्या बता रहा है? कि विशेषता बता रहा है। विशेषता बता रहा है। विशेषता क्या क्या है? ये सूचक है। तो जो विशेषता का सूचक होगा उसे विशेषण कहेंगे। देखिए व्यक्ति जो कैसा है? मूक है, यानी कम बोलने वाला है। ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसका जो है विशेषता बताने का काम कर रहा है, तो इसलिए क्या हो गया? यह विशेषण हो गया और ये संज्ञा हो गई। अगला देख लिए, जैसे तेज बालक। तो देखिए यहां पर बालक जो है संज्ञा है। बालक क्या है? संज्ञा है। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा है। कैसी है? जातिवाचक संज्ञा है। और तेज उसकी विशेषता बताने का काम कर रहा है, इसीलिए ये यहां पर विशेषण हो गया। समझ में आ रहा सभी को दोस्तों? देखिए हमने क्या जाना कि विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। और ये जो है विशेष की विशेषता बताता है तब इसे विशेषण बनता है। जब विशेष के कितने प्रकार हो गए? एक, दो और तीन। ये संज्ञा की विशेषता बताता है, सर्वनाम की विशेषता बताता है और क्रिया की विशेषता बताता है। आगे देख लीजिए इसके प्रकार, यानी कि कितने हो गए? 4 प्रकार हो गए। अगर प्रविशेषण को इसमें जोड़ दिया जाए तो कुल कितने प्रकार हो गए? 5। यानी प्रविशेषण मिला के इसके 5 प्रकार हो गए। ये देखिए, ठीक है।